विषय क्या था? विषय ये था कि धनुष तोड़ने वाले का नाम परशुराम जी के सामने आया। ध्यान दिया जाए, धनुष तोड़ने वाले का नाम परशुराम जी के सामने आया। और अगर इन्होंने नाम जय जयकार को सुन लिया होता तो जब वो नाम आया था तो उस व्यक्ति को तत्काल पकड़ लिया होता कि तोड़ने वाला यही है। इसे समझना जरा, परिचय की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर नाम जानकारी में होता तो नहीं था तो फड़फड़ा रहे लोग। चूक किसकी? आप हमारी नहीं, कोई बच्चे हैं, होता है। आप अपनी गंभीरता को छोड़ो, ठीक है? फड़फड़ाने का अर्थ हमारे बच्चों की भाषा में ले, अच्छी बात है ना? ये क्या बात है? इसीलिए तो आप हमको अच्छे लगते कि अच्छी स्वीकार कर लेते हो। और हम तो कहते हैं ईमानदारी से कि हाथ में खंजर नहीं। यदि आजकल वितक्रम गिरा हुआ, हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। अरे प्रभु, दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। वाह वाह, धोखा न दे, ईमानदारी की लड़ाई लड़े। और आज परशुराम जी महाराज ने तो धोखा देने का भी काम कर दिया। क्यों? कि मेरी बात मजबूत बन जाए। आप जैसे व्यक्ति को ध्यान देना है हमारी बात का। आप जैसे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि धर्म मंच से बेईमानी करके निकल जाओ। कष्ट है हमें आज आपसे इस बात पर, ईमानदारी में कष्ट है। मैंने कहा था कि धनुष ने भगवान शंकर के साथ विश्वासघात किया, भगवान शंकर का अपमान हुआ। तो इन्होंने कहा कि अगर भगवान शंकर का अपमान हुआ होता तो धनुष की दिव्यता नष्ट हो गई होती। और बोले ये दिव्य है। और एक श्लोक उन्होंने पढ़ा, जिसे पूरा नहीं पढ़ा, जहां तक इनका बन जाए वहां तक पढ़ा। क्या पढ़ा? इदम 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 धनुर्वरम दिव्यम। ध्यान दें यहाँ के शुद्ध श्रोता। और ईमानदारी ये है कि परशुराम जी महाराज अपने हृदय में झांक करके देखें क्या इस श्लोक में दिव्य शब्द का प्रयोग भी है। समझना जरा, क्या इस श्लोक में दिव्य शब्द का प्रयोग भी है? नहीं है। लेकिन बात बन जाए तो क्या ये करोगे? मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, आपने 3 शब्द पढ़े हैं, इदम धनुर्वरम दिव्यम। और ईमानदारी ये है कि यहां दिव्य शब्द का प्रयोग ही नहीं है। लेकिन बच्चा है, लड़का है सामने, चाहे जब उनको आओ निकल जाओ लोगों को जय जय। समझना जरा, क्या बताएं हम? चलिए कोई बात नहीं, तुम जो करो तुम्हें सब छा जाओ। लेकिन मैं एक परामर्श दूंगा, धर्म मंच से अगर अनुचित किया जाता है, नहीं अनुचित में एक ये न कहो, अब हो रहा है मर्यादा से अधिक हो रहा है इसलिए नहीं छोड़ो ना, छोड़ो। लेकिन हमको जांच करनी, देखिए जांच किया। इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृहानि पाणिना, एक श्लोक ये है। इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराजभिः, एक श्लोक ये है। वाल्मीकि रामायण के दोनों श्लोक है। एक श्लोक है इन्हें जिनमें तीनों में प्रयोग है। एक है इन्हें द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकात् पूजते। ध्यान देना जरा, हमको जांचने के पहले स्वयं को जांच लेना। अब आरोप तो बड़े तगड़े तगड़े लगा रहे हो, लेकिन ये कहना कि परशुराम जी जो है अपनी बात को हो, हमें जांचो नहीं। अब आपको किसी नहीं बोलना चाहिए।
नहीं, हम बीच में इसलिए बोले इदम धनुर्वरम, या तो तुम्हारे स्मरण में नहीं है। इदम क्या शब्द है, मर्दालिया था वाल्मीकि रामायण, देख लो। हम तो चुनौती सीधी स्वीकार करते भी हैं और देते भी हैं सीधी। इदम धनुर्वरम राजन संस्पृहानीय पाणिना, ये कब कहा गया ये भी मैं बता सकता हूँ। और इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराज भी, ये कब कहा गया ये भी बता सकता हूँ। और इमें धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकाद पूजते दृढ़े बलवती मुख्य शुक्र से विश्वकर बना। चलिए, मैं भी अगर जांचने की बात आप करते हो, ये तो मैं आपको जांचता नहीं, और ईश्वर से कभी नहीं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे बड़ों को जांचना पड़े। जांचो, लेकिन ईमानदारी से जांचो, आरोप लगाकर नहीं। आपकी वार्ता ही आपको हल्का कर रही है। नहीं, हमें नहीं चला, हम हल्के कहाँ होने वाले, हम हल्के कैसे होंगे? आपकी वार्ता चलो चलो, मैं अपने क्रम में आता हूँ। बोलो। आपने कहा कि श्लोक दूसरा है, यद्यपि जब दोबारा आपने भी पढ़ा है तो दोनों में राजन शब्द का प्रयोग कर दिया। क्यों पढ़े इसलिए? पढ़े तीन है, ठीक है। आगे जरा आइए, एक जैसे दो श्लोक हैं और वाल्मीकि रामायण में। इदम आपने कहा जांचो, ठीक है। इदम धनुर्वरम राजन संस्पृहानीय पाणिना, ठीक है ये। और इदम धनुर्वरम दिव्यम पूजितम सर्वराज भी, अब तुम सच गए, ये भी श्लोक है। और इन्हें द्वे धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोका भी पूजते, ये भी श्लोक है। अब तुम सच गए। हाँ, तुम बिल्कुल गलत कर। नहीं, हम बिल्कुल सही है। इन्होंने फिर पढ़ा इदम धनुर्वरम दिव्यम पूजितम सर्वराज भी, ये सही है ना? सही है, यही गलत। इदम धनुर्वरम, इन्होंने पढ़ा सही तुम करो। इदम धनुर्वरम दिव्यम पूजितम सर्वराज भी, ये गलत है। सही क्या है? इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराज। अब इसको देख लेना तुम अपने स्तर से। नहीं, देख लेना, हमने दोनों पढ़े हैं। कोई मतलब नहीं, निवेदन है तो ठीक है, लेकिन इसका कोई दोनों श्लोक है। हो सकता है कि श्लोक तुम्हारी जानकारी में न हो, इसलिए मैंने 3 श्लोक पढ़े, और 3 में 2 श्लोकों में दिव्य शब्द का प्रयोग है। ध्यान देना, एक में राजन शब्द का प्रयोग है। जब नहीं, हम बता रहे हैं, राम लक्ष्मण को जब इस धनुष का परिचय राजा जनक के मंत्री के द्वारा दिया गया है, वाल्मीकि रामायण के द्वारा, राम लक्ष्मण को जब इस धनुष का परिचय दिया गया राजा जनक के मंत्री के द्वारा, तब का ये श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। हमने स्थान भी बता दिया है ना। एक बात, हालांकि इस संवाद से कोई तत्व नहीं निकलना है, इसी में हम पड़े रहेंगे कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन हमारा जो बिंदु है उसको नहीं छू रहे हो। हम जो मूल आधार है बिंदु का, वो तुमने छोड़ दिया। हम बिंदु का मूल आधार ये था कि अगर भगवान शंकर का अपमान इस धनुष के द्वारा हुआ तो ये विघ्न क्यों बना रहा, इसकी पूजा क्यों हुई? तर्क ये था, ध्यान देना। तर्क ये नहीं है कि श्लोक सही है कि श्लोक गलत है, कौन सा शब्द। भाई एक जैसे कई श्लोक हैं रामायण में और प्रसंग भी कई हैं, ध्यान देना। हाँ, मेरी ये भावना, हम सबकी भावना है कि छोटी छोटी बात में प्रतिष्ठा न लगाई जाए, ये बात, और शास्त्रार्थ बढ़िया हो। हम वही, इससे कोई निर्णय नहीं मिलना कि राजन है कि दिव्य है, और हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय, श्लोक दोनों का हमारे न तुम्हारे, सत्य का वाचन हो। वही मतलब संवाद पर निश्चित करो। छोटी छोटी बात, मैं आपकी बात को ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, माध्यम सत्य का हो, ध्यान देना, माध्यम सत्य का हो, हमारी बात बच जाए, इसलिए असत्य
में नहीं, ये तो तुम कहते ही हो, ये हर बात में कहते हो। नहीं, इसलिए झूठा आरोप न लगाओ। जैसे एकदम एक कटोरा तुम उठा करके पी गए कि हमने परिचय शब्द का प्रयोग है नहीं किया। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अभी जो बोया उसको काट लो। नहीं, हमने क्या बोया है और क्या तुम काटो? आपने देखिए कर्म हमारा है। भाषा अपनी समझ रखो। ये फड़फड़ा रहे हो, ये किसी इन्हीं शब्दकोशों से हमें आपत्ति, इनका प्रयोग न करो, आप चाहे जितनी अच्छी करो, हम छोड़ोगे ऐसा नहीं है। तो सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारी आवाज से तेज तुम्हारी आवाज बबुआ कभी हो ही नहीं सकती है। हाँ, ये ध्यान रखो। हमसे अधिक ऊर्जा थोड़ी लगा पाओगे, चाहे नक से चोटी तक का जोर लगाओ। तो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग, फड़फड़ा रहे हो, ये क्या है? मैंने तत्काल कहा नहीं, तत्काल नहीं, ये बालकपन की भाषा भी नहीं है। क्योंकि बीच में नहीं इसलिए बोल रहे हैं, ये फड़फड़ाना क्या है समझ रहा? मर्यादित मंच पर खड़े हो करके, रामलीला के मंच पर खड़े हो और फिर कहते हो परशुराम जी फड़फड़ा रहे हैं, समझो जरा। और हमें उल्टा ज्ञान दे रहा है कि अपनी बात बनाने के लिए धर्म का माध्यम ये फड़फड़ाना धर्म है। परशुराम जी फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे परिवार में ये दोष है कि तुम्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही है। परशुराम जी फड़फड़ा रहे हैं, ये तुम्हारा शब्दकोश है। तो ऐसा प्रयोग न करो जो तुम्हारी मर्यादा को गिरावे। हमारी नहीं गिरेगी बबुआ, हमारी जो बन चुकी वो बन चुकी, अपनी बनाओ, है ना? हमारी के चक्कर में न पड़ो, अपनी बनाओ। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो, संवाद गूढ़ में करो, गूढ़ार्थ में संवाद करो। अच्छी बात को हम नहीं मानेंगे, लोग मान लेंगे, लोग कहेंगे कि भाई लक्ष्मण की बात सही है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन शब्द समन्वय, हमारी प्रस्तुति में कोई भी शब्द ऐसा नहीं निकला जिससे जो ऐसे शब्दों का संचय जिसमें हो, लक्ष्मण भड़बड़ा रहा है, लक्ष्मण फड़फड़ा रहा है, ये शब्द नहीं निकले। इनको सुधार लो, हम बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक? ये हमारा वचन है कि अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो हम बीच में जरूर बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे तो हमसे ज्यादा धैर्यशाली बन के कोई तुम्हें सुनेगा भी नहीं। हम सुनेंगे, अपने क्रम में बोलेंगे, लेकिन शब्द समन्वय उचित हो, संवादानुकूल हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। हम बड़ी धैर्यता से सुनेंगे, लेकिन शब्दकोश संभला हुआ हो, अपने आधार पर, अपने चरित्र के आधार पर शब्दों का प्रयोग करिए। मैं अपने आप को यहीं रोके लेता हूँ। पहली बात जो फड़फड़ाना शब्द मैंने कहा था, तो मैंने तो क्या कर, बच्चे हैं निकल गया, आपको स्वीकार कर लो, बात वही, ठीक है ना? यहाँ जोर देने की आवश्यकता, जब निकला बच्चे हैं निकल गया, लेकिन तुमसे निकला नहीं है, तुम अभी भी टिके हो। ध्यान देना, जीवन में अगर रास्ते में चलते चलते अचानक कीचड़ हमारे ऊपर आ जाए तो हमारा एक कर्तव्य बनता है उसे हम तत्काल धो दे तो साफ हो जाएगा। लेकिन कीचड़ अगर लगा रहा तो कीचड़ तो धुल जाएगा, लेकिन दाग धुलने वाला नहीं है। सही बात। तुमने गड़बड़ ये हुआ कि तुमने प्रयोग कर दिया और पहले यही है वाल्मीकि बुला लीजिए, मैं दिखा दूंगा। अभी आगे ये नहीं, हम बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि राजा जनक ने के सेवकों ने राम लक्ष्मण को परिचय कराया, ये भी गलत। ध्यान देना जरा, थोड़ा अलग है और लखन हो अलग न हो, वाह, ये हो नहीं सकता है। संवाद अलग है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि राजा जनक के मंत्रियों ने राम लक्ष्मण को परिचय कराया, ये भी गलत। राजा जनक के मंत्रियों ने राम लक्ष्मण को परिचय नहीं कराया, राजा जनक के मंत्रियों ने राजा जनक से कहा। ध्यान देना, और यहां दिव्य शब्द का प्रयोग नहीं है, प्रयोग है राजन। इदम धनुर्वरम राजन, राजन माने राजा जनक, पूजितम
पूजा। बंडो ध्यान देना, क्या पूजितम माने पूजा। तो मेरा कहना है यहाँ पूजितम शब्द का अर्थ पूजा से नहीं है, यहाँ पूजितम शब्द का अर्थ सम्मान से। सम्मान। सभी राजाओं के द्वारा सम्मानित, ठीक है। नाम शतानि पंचादश व्यायता नाम महात्मनाम मंजूषाम अष्टचक्राम ताम समूहस्ते प्रथंचन। चलिए सही आप करो, ठीक है। अब चलिए, इन्होंने कहा मैं बता दूंगा, मैं बता रहा हूं। श्लोक संख्या 6 जो आप पढ़ रहे हो देख लिया जाए। श्लोक संख्या 6 सर्ग अगर तुमको मालूम हो तो ठीक, नहीं, न मालूम हो हम बता देंगे। वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड श्लोक संख्या 6। शब्द तुम्हारा गलत, जबरदस्ती प्रयोग, इसके लिए सुधार किया जाए। चलो जरा अब आ रहा हूं बिंदु पर। क्या कहा इन्होंने? कहा चलिए अब धारा से जुड़ रहे। इन्होंने कहा कि रूप बेटी को देखकर या नारी को देखकर, ठीक है, नहीं जाना गया। या तो भाल की रेखाएं देखी गई और या तो हाथ की रेखाएं देखी गई। जरा ध्यान दिया जाए, जिस समय सती जी और इन्होंने सती चरित्र उठा लिया है, इन्होंने सती चरित्र उठाया है, तो मैं उसी में आ रहा हूं। जहां जाऊं वहीं मिलूंगा। जिस समय सती जी सीता जी का रूप बनाकर राम जी के सामने गए, तो राम जी ने हाथ देखा था कि भाव देखा था? बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, कम से कम आप अपना ध्यान तो रखें। चलो हटा दें उसको हम। नारद जी ने विश्वमोहिनी का हाथ देखा था कि भाव देखा था? अब तो नारायण नहीं है। ऐसी बात है, आप लोग कहो तो मुझे मेरा आप लोगों पर भी गर्व है। कम से कम ये बात आपके संज्ञान में है और आपने लोग काम छोड़ो, ठीक है। तो नारद जी ने विश्वमोहिनी का हाथ देखा था कि भाव देखा था? हाथ नहीं देखा। क्या देखा? रूप देखा। रूप रेखा। क्या देखा? रूप देखा। और जब रूप देखा तो जान गए पति कैसा है, कौन है। तो परशुराम जी महाराज का है नहीं जान पाए। अगर जान गए होते तो पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ता। ध्यान देना जरा। अब एक इनका तर्क आया है जो बड़ा मजबूत लग रहा थोड़ा सा। ये तो दिव्यम राजन के चक्कर में हमारा आपका हो गया, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्या कहा कि जो शंकर का अपमान करता है उसकी पूजा नहीं होती है। वहां पूजा का पूजा से नहीं है, पूजा का सम्मान से है। उसका सम्मान नहीं होता, ठीक है। तो सती जी ने शंकर जी के साथ विश्वासघात किया। सती जी ने शंकर जी के साथ विश्वासघात किया, तो क्या सती जी का सम्मान बंद हो गया? अल्पविराम लंबी नहीं होगा भाई, इसलिए अल्पविराम। भार्गव परशुराम जी और श्री लखनलाल जी के मध्य बड़ा ही रोचक संवाद का क्रम चल रहा है। हमारे महेश चंद्र शर्मा जी फर्नीचर वाले, जो हमारे संजय गांधी नगर के ही निवासी हैं, और हनुमंत विहार गोविंद पुलिया के सन्निकट इनकी दुकान है। हमारे महेश चंद्र शर्मा जी के सुपुत्र हैं सोनू शर्मा जी। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं परशुराम जी और 51 पत्र मुद्राएं श्री लखनलाल जी की प्रस्तुति पर प्रदान की गई हैं। हमारे
प्रकाश आइसक्रीम के प्रोपाइटर अरविंद गुप्ता जी और हमारे क्षेत्रीय पार्षद पंकज सजाद जी की ओर से 51 पत्र मुद्राएं दोनों विभूतियों के लिए प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो लक्ष्मण, अगर तुम हमारे पैर छू करके ये कहो कि हमारे अंग ज्यादा बन जाए इसलिए आप केवल सुनो, तो हम तुम्हारा एक भी प्रश्न का सार्थक उत्तर नहीं देंगे और ये आशीर्वाद दे देंगे कि नहीं तुम प्रतिष्ठा लगा करके खड़े हो, तुम विजयी हो जाओ। नहीं, आप सुन लो, अब सुनो तो थोड़ा बोलेंगे, लेकिन सत्यता ये है कि तुमने एक भी बिंदु मेरा नहीं छुआ है, एक भी बिंदु। तर्क ये नहीं था कि वहां राजन शब्द का प्रयोग है कि दिव्य शब्द का प्रयोग है। तर्क ये